Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। कुछ बिहार में एक बार फिर एक निवासी को 25 साल पुराने मामले में मिला एनआरसी नोटिस। गोरखालैंड राज्य के गठन से ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी, अलग राज्य समन्वय समिति ने किया दावा। सिक्किम के तेंजिंग नार्गे बस टर्मिनल से सिक्किम निवासी आग्नेयास्त्र और कारतूस के साथ गिरफ्तार। बांग्लादेशियों के लिए फर्जी आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कुछ बिहार निवासी निशिकांत दास को असम के कामरूप स्थित विदेशी न्यायाधिकरण से 25 साल पुराने मामले में एनआरसी नोटिस मिला है। वह गुवाहाटी में मजदूरी करने गए थे, जहां उन्हें बांग्लादेशी समझकर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पहचान पत्र दिखाने पर रिहा कर दिया गया। अब इतने वर्षों बाद उन्हें नोटिस भेजा गया है। तृणमूल नेता अभिजीत देव भौमिक ने इसे भाजपा की साजिश बताते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों और राजवंशी समाज को डराकर चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। निशिकांत के पिता की पुरानी मतदाता सूची की मांग की गई है, जबकि उनका निधन हो चुका है। निशिकांत ने चिंता जताई है कि एक गरीब व्यक्ति के लिए यह लड़ाई बहुत मुश्किल है। কখন এই নোটিশটা কবে আপনার বাড়িতে এলো? আর নোটিশটা মোটামুটি 1.5 মাস হওয়ার পরে আমি গুয়াহাটিতে গেলাম। যাওয়ার পরে উকিলের কাছে পরামর্শ নিলাম, এই প্রমাণপত্র সমস্ত কিছু নিয়ে গেলাম। নিয়ে যাওয়ার পরে বলতেছে এইগুলো প্রমাণে হবে না, না হইলে আর বেশি প্রমাণ আমি কি দিব, দেওয়ার মতো আমার উপায় নাই। 58 সালের জমির কাগজ নিলাম, পরে বলতেছে না এগুলা হবে না, আপনার বাবার ভোটার লিস্টটা লাগবে। ভোটার লিস্টটা আমি কই পাবো? বাবা 45 বছর হয়েছে, মারা গেছে, ভোটার লিস্টটা আমি বাইর করতে কি করে পারবো? আপনার ভোটার লিস্টটা নিয়ে আসেন। এইখানে আমরা প্রায় 100 বছর যাবৎ আমরা বাস করতেছি। আমার বয়স 75 বছর বয়স হয়েছে। এখন এই যে ঘটনাটা ঘটলো, আমি গুয়াহাটিতে काजे যাওয়ার পরে আমাদের ধরে নিয়ে গেল। अलग राज्य समन्वय समिति ने दावा किया है कि अलग गोरखालैंड राज्य के गठन से ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। खबर है कि एसएससीसी ने कल मनाए जाने वाले गोरखालैंड शहीद दिवस को ठीक एक दिन पहले पहाड़ी इलाकों में पोस्टर लगाए हैं। इस बीच दार्जिलिंग में पोस्टर लगाने के बाद समिति के सिद्धांत रॉय और किरण प्रधान ने मीडिया को संबोधित किया और गंभीर आरोप लगाए कि केंद्र और राज्य की बागडोर संभालने वाले क्षेत्रीय पार्टियों से शहीदों को खड़े होकर माला पहनाने तक सीमित कर दिया गया है। सर्वप्रथम है मिडियाकर्मीहरू तपाईहरुलाई धन्यवाद। हाम्रो कुरा टाढा कोच्चाकोचम पुर्याउनु सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यसैले धन्यवाद। यो जुन पोस्टरिङ भइरहेको छ है, यो पोस्टरिङले तपाईँले के लेखेको त्यो पढ्नु भयो होइन। यसको मूल अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सहित सबैको हितको निम्ति जसले प्राण दिए होइन, आज उसको पत्ता नभएको जस्तो यहाँ गरिरहेको छ र भइरहेको छ। सायद त्यो भित्र तपाईँ हामी पनि पर्छौँ होला। आज हामीले आफ्नै व्यवस्था, आफ्नै स्वार्थ पूर्तिको निम्ति नै हामी पेटकै निम्ति नै हामी व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले शहीदलाई भुल्यौँ र श्रद्धाञ्जली भन्छ है। श्रद्धाञ्जली किसिमको श्रद्धाञ्जली हुन्छ, तर जो माटोको निम्ति आफ्नो प्राण दिए, आफ्नो हृदय। आग्नेयास्त्र और कारतूस के साथ सिक्किम का एक युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के तेंजिंग नार्गे बस टर्मिनल के पास से शुक्रवार रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सिक्किम निवासी दावा तामांग को आग्नेयास्त्र और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। वह संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। तलाशी में उसके पास से हथियार बरामद हुए। पुलिस जांच कर रही है कि हथियार बेचने के लिए थे या किसी अपराध की साजिश।
बांग्लादेशियों के लिए फर्जी आधार कार्ड जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मुर्शिदाबाद के लालगोला थाना क्षेत्र में फर्जी आधार और जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों अबू सुफियान और शाहीन अख्तर को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। छापेमारी के दौरान दुकान से कई नकली दस्तावेज और उपकरण बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 8 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की गई है। এটা আমরা গতকাল একটা সোর্স ইনফরমেশন মাধ্যমে খবর পাই যে চামাপাড়াতে একটি দোকানে ফেক আধার কার্ড, কাস্ট সার্টিফিকেট, প্যান কার্ড এসব বানানো হচ্ছে এবং সাথে সাথে আমাদের লালগোলা থানার পুলিশ অফিসার সেই জায়গায় রেড করে এবং যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন একটা প্রিন্টার মেশিন, একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিভাইস, ল্যাপটপ দুটো, মাউস, কিবোর্ড, একটা স্ক্যানার, সিপিইউ এবং একটা মনিটর, এগুলো সিজ হয়েছে। এর সঙ্গে কি আরো কেউ জড়িত আছে মনে হচ্ছে? আপাতত প্রিলিমিনারি আমরা যা ইনভেস্টিগেশন করে পেয়েছি, একজন আবু সুফিয়ান যার বয়স 20 বছর, এই রঘুনাথগঞ্জ থেকে আসে এবং শাহিন আক্তার এলিয়াস ইমাম, এর বাড়ি চামাপাড়া, এর দোকানেই उक्त आबू सुफियान। कोलकाता दानकुनी सियालदा शाखा के दानकुनी और बाली जंक्शन पर रामचंद्रपुर के एक मालगाड़ी के 2 डब्बे पटरी से उतर गए। यह एक विशेष लाइन है जिस पर केवल मालगाड़ियों ही चलती है और कोई यात्री ट्रेन नहीं चलती। फिलहाल हाइड्रोलिक मशीनों की मदद से मालगाड़ी के पटरी से उतरे डिब्बों को वापस लाइन पर लाने की कोशिश की जा रही है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और सियालदा शाखा के DRM मौके पर है और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। भारत नेपाल सीमा के खोड़ीबाड़ी पानी टंकी से SSB ने बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। दार्जिलिंग जिले की भारत नेपाल सीमा से SSB ने एक बांग्लादेशी युवक अतीत रॉय 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। वह संदिग्ध हालत में खैमन जोत इलाके में घूम रहा था। पूछताछ में उसे बांग्लादेशी का निवासी होना कबूल किया। उसके पास से बांग्लादेशी दस्तावेज, मोबाइल और सिम और शिक्षा प्रमाण पत्र मिले हैं। वह 6 महीने पहले भारत में घुसा था और खैरमन जोत इलाके में काम कर रहा था। SSB ने उसे गिरफ्तार कर खोड़ीबाड़ी थाने में पेश किया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट ड्रॉ 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।
টাকায় 1 কোটি টাকা 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, एसके लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। बस मुकेश, थैंक यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है, यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ। मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त? यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सुमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के आशुगढ़ एटीएम लूट मामले में बिहार से एक युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के आशुगढ़ चौकी क्षेत्र से एटीएम लूट मामले में भक्तिनगर थाने की पुलिस ने एक और आरोपी उजेर खान को बिहार से गिरफ्तार किया है, जो हरियाणा का निवासी है। 5 बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम काटकर करीब 15 से 20 लाख रुपए लूट लिए थे। आरोपी लूट के बाद बिहार में छिप गए थे और हरियाणा भागने की कोशिश में थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया है। बाकी 4 आरोपियों की तलाश जारी है। जलपाईगुड़ी में बड़े साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी में साइबर धोखाधड़ी के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। आदार पाड़ा निवासी सुभजीत दे ने 5.83 लाख की ठगी के मामले में मुर्शिदाबाद निवासी मुशूद हसन को गिरफ्तार किया है। आरोपी को दस्तावेज बरामद नहीं होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। रकम कई बैंक खातों में ट्रांसफर की गए थे। जलपाईगुड़ी साइबर पुलिस ने आरोपी को कार्ड के साथ पेश किया है। कोर्ट में 5 दिनों की हिरासत की मांग की गई है। सिलीगुड़ी में कप सिरप की तस्करी करते रंगे हाथ पकड़ाया युवक। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास से कप सिरप की तस्करी करते हुए एक युवक को भक्तिनगर थाने की पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी की पहचान बेल्टू सरकार उर्फ शंभू के रूप में हुई है, जो शांतिनगर इलाके का निवासी है। पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। प्रतिबंधित कप सिरप के साथ एक युवक फिर सिलीगुड़ी में गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के सुभाषपल्ली निवासी प्रीतम हिला को मिलनपल्ली पीएनटी गली से प्रतिबंधित कप सिरप की 30 बोतलों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह इलाके में सिरप बेच रहा था। सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस ने रंगे हाथों आरोपी को पकड़ लिया। उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज में पानी में डूबकर सास बहू की दर्दनाक मौत। उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज थाना क्षेत्र के देवली गांव में सास बहू की तालाब में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। 21 वर्षीय बहू राखी मंडल का पैर फिसलने से वह तालाब में गिर गई। उसे बचाने के प्रयास में 60 वर्षीय सास षष्ठी मंडल भी कूद गई, लेकिन तैरना न आने के कारण दोनों की मौत हो गई। गांव वालों ने तालाब में जाल डालकर शव निकाले। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना से पूरे गाँव में शोक का माहौल है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद।